आजकल कार्स लुक से ज़्यादा फीचर्स पर सेल आउट हो रही है। मार्केट में ऐसे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जैसे जी टर्न, डांसिंग कार, जो दिखने में तो बड़े कमाल के लगते हैं और देखने में मज़ा भी आता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इनका यूज़ क्या है या फिर ये अननेसेसरी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं प्राइसिंग में। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कौन से फीचर है जो आपकी कार्स में होनी चाहिए और जो प्रैक्टिकल है, जो कॉस्ट सेव करेंगे आपकी, अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसे फीचर है जो ओवर हाइप्ड है, जो हर कोई ब्रांड जो है शाउट करता है कि ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बी इन दिस वीडियो, लास्ट तक आप देखिए। अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्प करेगा टू चूज व्हाट यू नीड एग्जैक्टली और कैसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सेफ्टी। एयरबैग हर कार में मैंडेट हो चुका है बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रखे हैं तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये मैंडेट कर दिया और ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में आपको और क्या मैंडेट मिलेगा, वो है पार्किंग सेंसर। ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी ही और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है जो हर कार में होने चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर्स है जैसे ABS, आपको ABS ज़रूर होना चाहिए कार के अंदर, अब तो स्पेशली होना चाहिए। सेकंड आता है फॉग लैम्प्स। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ कभी कोई भी जो है मौसम चेंज हो जाता है तो वहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। IRVM जो है डे एंड नाइट होना चाहिए। मेरी कार में नहीं है, बहुत पुरानी कार है, बट मोस्टली आजकल कार में मिल जाता है। मासिस कार में ये वाले फीचर आपको मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबलेस टायर। आप बोलेंगे ट्यूबलेस टायर जैसा फीचर मतलब, आप देखिए मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। चलती कार में अगर आपकी कार पंचर हो जाती है तो एकदम से अगर आप ट्यूबलेस टायर नहीं यूज कर रहे तो वहीं के वहीं कार बैठ जाती है, जो कि कई बार आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, स्टेबिलिटी लूज कर देती है और वहीं पे कार बैठ जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर के अंदर कार चलती रहती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सेकंड आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फीचर हैं। पहला आता है एडजस्टेबल स्टीयरिंग। आपके लिए थोड़ा हाइट वगैरह का जो कन्फ्यूजन रहता है, किसी फैमिली में लंबे लोग हैं, छोटे लोग हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। देन आता है पावर विंडो। बॉस वो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर विंडो होना। देन आता है आपका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM। मेरी कार में नहीं है, ट्रस्ट मी, मुझे अपने कानून के हाथ यूज़ करने पड़ते हैं व्हेन आई एम ड्राइविंग अलोन। दूसरा वाला सेट करने के लिए मिरर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है, आपको एक्सीडेंट भी करवा सकता है अगर वो सेट नहीं है तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा, बहुत छोटे मोटे फीचर है लेकिन बहुत मैंडेट है। नेक्स्ट आते हैं अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। आजकल जितनी भी रोड्स आपको पता है क्या कंडीशन है, तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप सिटी से बाहर भी जा रहे हैं तो ये चीज़ होनी ही चाहिए कार के अंदर। तो ध्यान रखें जो भी कार ले रहे हैं, चाहे आप सेडान ले रहे हैं, चाहे आप SUV ले रहे हैं, एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे आप नोटिस करेंगे आजकल सेडान भी आ रही है ना, तो ग्राउंड क्लियरेंस को बहुत ज़्यादा ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप स्कोडा के अंदर आप देखेंगे, स्लाविया के अंदर बहुत प्रमोट कर रहे हैं, या VW के अंदर 170 mm का देते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक तरीका है टू अट्रैक्ट पीपल हु वांट ग्राउंड क्लियरेंस। देन आता है 12 वॉट का सॉकेट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, आजकल जितनी भी कार आ रही है C टाइप वाला ऑप्शन आता है, उसके अंदर आपको C टाइप चार्जर वाला ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे जैसे जिन्हें USB पोर्ट चाहिए, बॉस नहीं है, जो टैक्सी वाले लोग होते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं C टाइप वाला। वहाँ पर बिल्कुल एकदम आप हैंडीकैप हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। एटलीस्ट वहाँ पर आप एक सपोर्ट लगा के C टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो 12 वॉट वाला सॉकेट वाला जो फीचर है होना ही चाहिए। देन आते हैं कप होल्डर। ट्रस्ट मी, आप बोलेंगे ये तो हर कार में आता है, नहीं आता है बॉस। मेरी कार में साइड जो पॉकेट्स है बहुत छोटी हैं, उसमें आप पेपर डाल सकते हो बट आप बॉटल नहीं रख सकते हो। कप होल्डर्स होना, बॉटल होल्डर्स होना बहुत ज़रूरी है। आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, एक सपोर्ट रहता है। देन आता है पावरफुल AC। इंडिया के वेदर को फेस करने के लिए AC, अच्छा AC होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस करें, हमेशा ध्यान रखें जब भी टेस्ट ड्राइव पे जाए तो नोटिस करें कि उसका AC कैसा है। आई एम नॉट सेइंग कि क्लाइमेट कंट्रोल एंड ऑल होना चाहिए, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट एक अच्छा AC होना बहुत ज़रूरी है। और पीछे की साइड अगर AC वेंट्स हो तो वो सोने पे सुहागा है। रियर व्यू कैमरा जो है में एक ऐसा फीचर है जो अगर मिल जाए तो चेरी ऑन द केक, अगर नहीं मिले तो भी काम चल जाता है, बट एक बहुत सपोर्टिव फीचर है जो थोड़ा सा आपकी कॉस्ट ऐड तो करेगा लेकिन वैल्यू फॉर मनी है। कन्वीनियंस का नेक्स्ट फीचर है कीलेस एंट्री। ऑलमोस्ट सब कार में आता है लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत ऑड लगेगा, बहुत ही आउटडेटेड हो गया अगर आप चाबी से अपनी कार को खोल बंद रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टाइम टेकिंग भी है, तो ये फीचर भी आपकी कार में होना ही चाहिए।
नेक्स्ट है बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी स्क्रीन होनी चाहिए, आपके ड्राइवर को ड्राइवर सीट पर भी होनी चाहिए, वो बहुत कॉस्ट सेविंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा भी अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आपको नेविगेशन मिल जाता है, गूगल मैप आप चला सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, अगर फ़ोन में नहीं देखना है आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको एप्पल कारप्ले एंड ऑल मिल जाता है तो बेसिक भी हो तो चल जाता है काम, मेन काम आपके हो जाते हैं, तो वो भी एक हो जाए तो बहुत अच्छा पार्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वीनियंस के अंदर आपके लिए एक पार्सल ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट है कार में। आप बोलेंगे यार क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कार में तो पार्सल ट्रे ऐड होने पे, मतलब वो एक वेरिएंट ऐड होते ही काफ़ी महंगा हो जाता है। पार्सल ट्रे क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ आपको। एक तो आपके केबिन को कूल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एसी चला रहे हैं वो सारा आपके बूट में जाएगा, जहाँ काम भी नहीं आ रहा है वहाँ पे नहीं जाता है, और उसकी वजह से आपका केबिन ज़्यादा कूल रहता है। एक आपके सामान, जैसे अगर आपकी विजिबिलिटी हैम्पर ना हो, कई बार ऐसा होता है कि पार्सल ट्रे नहीं होती, आपने लगेज पे लगेज रख दिए और पीछे वाली विजिबिलिटी खत्म हो गई है, तो उसको कहीं सेग्रीगेट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो है ड्राइव अर्गोनॉमिक्स। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर आप सिटी में चला रहे हैं कार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन होना चाहिए। जो भी आप कार देख रहे हैं उसके अंदर एक ऑटोमेटिक ऑप्शन होना ज़रूरी है, ताकि आपके पास एक मैनुअल के अलावा एक और ऑप्शन साइड में रहे। दूसरा पॉइंट है गुड विजिबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर ए पिलर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो विंड स्क्रीन है छोटी है, जो बोनेट है वो काफ़ी हैवी है, विजिबिलिटी हैम्पर हो रही है, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और चलाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो अगर ढंग से बना हुआ हो तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है, आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तीसरा है फ्यूल एफिशिएंसी। हमारी कंट्री पागल है कितना देती है वाले क्वेश्चन को लेकर, सो यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और अगर आपकी कार फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है, अच्छा माइलेज दे रही है, तो आप जानते हैं कि उसकी सेल अपने आप बढ़ जाती है। मारुति इज़ वर्किंग ऑन दैट ओनली। सो यहाँ पर अगर माइल्ड हाइब्रिड जैसी ISG जैसी टेक्नोलॉजी आप देते हैं कार के अंदर, मतलब लेते हैं, और इको स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो फीचर है अगर आप इसके अंदर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें ड्राइविंग में तो बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं मेजर पार्ट, जो है ओवर हाइप्ड फीचर्स और यूजलेस फीचर, जो सिर्फ कॉस्ट ही ऐड कर रहे हैं और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। सबसे यूजलेस फीचर है सनरूफ। I don't know why people are paying 1.5 lakh 50,000 in मासिस कार, डोंट नो, क्योंकि कोई काम नहीं है, हीट ज़्यादा कर देता है कार के अंदर, कुछ मतलब नहीं है, कोई भारी चीज़ गिर जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, प्लस आप गंदगी के अंदर आप उसे ओपन नहीं कर सकते, इस वेदर में आप ओपन नहीं कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली सोचना, कोई मतलब नहीं है, एक दो बार आपके घर के बच्चे जो है उसमें से गर्दन निकाल के फोटोग्राफी करवाएंगे और फिर उस फीचर का कोई लेना देना नहीं है। इवन सबसे बुरा तब लगता है जब डस्ट है कार पर बहुत ज़्यादा और वो आपको क्लियरली ऊपर दिख रही है, आप उसके शेड को भी नहीं हटाएंगे। सो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड सीरियसली वो कोई मतलब नहीं है उस फीचर का। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एडास। एडास के कुछ एक, जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि कई ब्रांड ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसके अंदर 22 पॉइंट्स आते हैं, सेफ्टी पॉइंट्स आते हैं, बट आप सारे यूज़ भी नहीं करते हैं सर। अगर एडास के अंदर ब्लाइंड स्पॉट की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है। कुछ एक फीचर बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल, लेकिन कुछ फीचर, अगर ऑटो ब्रेकिंग की मैं बात करूँ, गाय भैंस बकरी सब रोड पे चल रहे हैं, कभी भी ब्रेक लग जाता है, अनसेफ है वो बॉस, अनसेफ। मर्सिडीज़ के अंदर आता है, आप उसको बंद कर रहे हैं, फिर वो जैसे आप चालू करेंगे वापस से चालू हो जाता है, कहीं पे भी ब्रेकिंग लग जाती है, वो ज़्यादा डरावना है। प्लस लेन, इंडिया के अंदर आज तक डिसाइड ही नहीं है कि लेन है कहाँ, कोई भी कहीं पे भी जा रहा है, कहीं भी वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अल्टीमेटली आप उसे बंद करके ही चला रहे हैं, जब आपको बंद ही करके चलाना है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी। नेक्स्ट आते हैं एम्बिएंट लाइटिंग। प्लीज़ बहुत हो गया, एक टाइम था इसका क्रेज़ था, अब किसी को एम्बिएंट लाइटिंग नहीं चाहिए। एक सूदिंग इंटीरियर काफ़ी है, जो बेसिक इंटीरियर होता है वो काफ़ी है। उसमें अंदर 50,000 लाइटें चेंज करने का टाइम भी किसी को भी नहीं है, कोई चेंज करता भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो शुरू में आप चेंज करेंगे, बाद में उसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है वायरलेस चार्जर, जो ऑलमोस्ट सारी कार्स में आपको मिलता है। बट पहला, इतना ज़्यादा हीट होता है ना फ़ोन उस पर, इतना स्लो चार्जिंग रहता है उसका कि आप कितना पूरा 3 घंटे भी, मैं जब दिल्ली से जयपुर जाती हूँ तो भी वो चार्ज नहीं होता मेरा फ़ोन फुल। और अगर थोड़ा भी आपने ब्रेकिंग कर दी, बम्पर टू बम्पर ब्रेकिंग कर रहे हैं आप, तो वो इतना ज़्यादा मूव होता है कि बार बार उसको सेट करना उस जगह पे बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल फीचर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हेड्सअप डिस्प्ले। डिस्ट्रैक्टिव है, हाँ थोड़ा सा गिमिकी है, बट इतना काम नहीं आता, वो भी वेस्ट है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है वॉइस कमांड।
बहुत सारी कार्स में आ रहा है, बट अल्टीमेटली 2-3 चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप इतनी बड़ी चीज़ ले ही क्यों रहे हैं? मतलब आधे टाइम वो आपका एक्सेंट नहीं समझ पाता है, आधे टाइम आपकी आवाज़ ही नहीं ले रहा है, आधे टाइम आप सोचते हैं यार खुद ही कर लेते हैं, क्यों इसको परेशान करें, इरिटेट हो जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता वो फीचर भी आप इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये वाला जो फीचर है जो मैं अब बताने वाली हूँ, दैट इज़ लेदर सीट्स। मुझे लगता है गर्म ज़्यादा करती है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, फैब्रिक वाली ज़्यादा बेटर होती है। बट आपका यहाँ पे आंसर ये आएगा कि स्वाति, जो लेदर सीट्स हैं वो इजीली क्लीन हो जाती है, बट जो कपड़े वाली है उसको, जो फैब्रिक वाली है उसको क्लीन करना थोड़ा टफ हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं लेदर जो है हीट के टाइम पे बहुत परेशान करता है। तो ये फीचर है जो यूजलेस है, अवॉइड करिए आप अपनी कार में, इसकी गिमिक में मत आइए। डोंट वेस्ट योर 2-3 लाख रुपीज़, उसको सेव करिए, या फिर जो आपका डाउन पेमेंट है उसके अंदर एक्स्ट्रा दे दीजिए बॉस, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ये सारे फीचर जो हैं मैंने आपको बताया कौन से ज़रूरी है कौन से नहीं है, आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कौन कौन से ऐसे फीचर है जो आपको लगता है कि वेस्ट ही है और बहुत अच्छे हैं, कुछ जो होने ही चाहिए कार के अंदर, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, या आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।